अनेक बार मेरे पास ये प्रश्न आया है कि गुरुजी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के रूप में पढ़ना चाहिए या विष्णु सहस्त्रनामावली इस प्रकार से पढ़नी चाहिए। देखिए, कोई सा भी सहस्त्रनाम हो, शतनाम हो, जिसमें नाम का स्तोत्र हो, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कर्म, एक होता है जप। पूजा के अंदर, हमारी उपासना के अंदर दो चीज़ें मुख्य हैं, कर्म और जप। कर्म वो होता है जिसमें हम पूजाएं करते हैं, भगवान को स्नान करवाते हैं, जल चंदन चढ़ाते हैं, कुमकुम अर्पित करते हैं, या और भी कोई वस्त्र आदि इस प्रकार से पुष्प चढ़ाते हैं, इस प्रकार से पूजाएं की जाती हैं। ठीक है। दूसरा होता है जप। जप के अंदर आते हैं आपके मंत्र जप, आपके स्तोत्र पाठ, आपकी स्तुतियाँ, हृदय पाठ। एक बार बैठकर जो संस्कृत में जो आप लगातार पाठ का निरंतर प्रशंसात्मक स्तुत्यात्मक जो उच्चारण करते हैं, रामचरितमानस का पाठ हो गया, कोई भी पाठ एक जगह बैठकर करना, ये जप के अंतर्गत आता है। अब आप देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के रूप में बना है तो वास्तव में ये जप के लिए भी बना है और कर्म के रूप में भी बना है। अगर आप इसके नाम अलग कर देंगे तो कर्म में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, पूजाएं कर सकते हैं 1000 नामों से, और जप का उपयोग जप के रूप में पढ़ना है तो नित्य आप उसको स्तोत्र के रूप में पाठ करें। कैसे? तो इनमें नाम का जो उपयोग है वो सिर्फ पूजा में होता है, यानी जब आप किसी चीज़ से पूजा करते हैं, जैसे भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं 1000 नामों से, तो ओम विश्वाय नमः चतुर्थी विभक्ति लगाकर, उस हर नाम के पीछे चतुर्थी विभक्ति लगाकर नमः लगाकर आप उससे पूजा कर सकते हैं। ओम विश्वाय नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से 1000 नामों के साथ आप पूजा कर सकते हैं। स्तोत्र में क्या होता है, जो स्तोत्र दिया गया है वो एक छंदबद्ध होता है, अनुष्टुप छंद होता है। उस छंद का असली जादू वो है। एक्चुअली मंत्र जो होते हैं, वो जाप जो होते हैं, वो नादात्मक होते हैं, उनकी एनर्जी नाद के रूप में काम करती है। तो जब उसको आप छंद रूप में जब आप पढ़ते हैं या गाते हैं, तब उसका एक अलग ऑरा क्रिएट होता है, आपकी नाड़ियों में वो ऊर्जा उस प्रकार से प्रवाहित तो होती है। मूल बात अब समझिए क्या करना है। जब आप पूजा करते हैं तो भगवान के 1000 नामों से या 108 नामों से चतुर्थी विभक्ति लगाकर, नमः लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, या फिर उन 1000 नामों से नमस्कार भी कर सकते हैं। ओम विश्वाय नमः, इस प्रकार नमः अपने आप में नमस्कार का रूप है। तो 1000 नामों से आप लगातार नमस्कार करने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, पूजा तो कर ही सकते हैं। या फिर उन नामों से आप चतुर्थी विभक्ति लगाकर आप उनकी आहुतियाँ लगा सकते हैं, हवन कर सकते हैं। आप समझना, नामों के साथ पूजा हो सकती है, नमस्कार हो सकता है, हवन हो सकता है, आहुतियाँ लग सकती हैं। ओम विश्वाय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से। ठीक है। और जब आप केवल भगवान की प्रशंसा के रूप में, नित्य पाठ के रूप में करते हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम पूरा स्तोत्र का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्रनाम हो, शिव सहस्त्रनाम हो, ललिता सहस्त्रनाम हो, इस प्रकार से जब भगवान के सामने सिर्फ आप पाठ करते हैं नित्य उनकी प्रशंसा के रूप में, ठीक है, तब आपको छंदात्मक पूरा पाठ करना चाहिए। पूजा करते हैं तो नाम, और भगवान की स्तुति में आप प्रशंसा गाते हैं तो स्तोत्र का पाठ। मुझे लगता है अब आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।